अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर कमल यूसुफ। आप सबको AA इंटरनेशनल पब्लिशर में खुशामदीद कहती हूं। हम जमात चहारम की किताब पढ़ रहे हैं। आज के सबक का उन्वान है हाथ की मेहनत। जी तो प्यारे बच्चों, मेहनत के मायने तो आप बड़े बखूबी तरीके से जानते होंगे कि मेहनत करना एक बहुत ही अच्छा फितरी अमल है। जो इंसान मेहनत करता है वो ज़िंदगी में कामयाबी भी हासिल करता है। इसलिए हम सबको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें और तरक्की हासिल कर सकें। किताब अब सबके पास मौजूद है, अपनी किताब को खोलें ताकि हम नज़म पढ़ सकें। मश्क नंबर 1, नज़म के मुताबिक मिसरे मुकम्मल करें। जीने वालों मेहनत करके गले से गोदाम भरे हैं। हाथ की मेहनत, दिल की कनात, मेहनत हरदम करने वालों। नंबर 2, नज़म के मुताबिक दिए हुए सवालात के जवाबात लिखें। अलिफ, नज़म में किन मेहनत कशों को मुखातिब किया गया है? जवाब है, नज़म में हाथ से मेहनत करने वाले मेहनत कशों यानी कि मज़दूरों और किसानों को मुखातिब किया गया है। बे, दिल की कनात से क्या मुराद है? जवाब, दिल की कनात से मुराद है दिल का राज़ी होना, जो भी उसको मिल जाए। जीम, नज़म में किन किन सवारियों का जिक्र किया गया है? जवाब है, नज़म में रिक्शा, रेल, मोटर और मशीनों का जिक्र किया गया है। दाल, नज़म के दूसरे बंद की नसर तहरीर करें। जीने वालों मेहनत करके, मेहनत हरदम करने वालों। तो इस बंद की नसर है कि ए इंसानों, जो तुम मेहनत करते हो, मेहनत करके ही तुम अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारते हो और ज़िंदगी का दम भरते हो। है, नज़म का मरकज़ी ख्याल लिखें। जवाब, इस नज़म में शायर ने हमें ये बताया है कि जो मेहनत करता है, मेहनत का दम भरता है, वो कभी भी ज़िंदगी में नाकाम नहीं होता, बल्कि हर दम कामयाबी उसके कदम चूमती है। वाओ, नज़म के आखिरी 4 अशार की नसर कापी में लिखें। तो प्यारे बच्चों, आखिरी 4 अशार को आप पढ़ें और अपने अल्फाज में उनको लिखें। ज़ुबानी इज़हार नंबर 3, अपने उस्ताद मोहतरम से नज़म हाथ की मेहनत गौर से सुने और आपस में बातचीत करके बताइए कि आपको ये नज़म कैसी लगी। नंबर 4, आपस में बातचीत करें और बताइए कि अगर किसान अपने खेतों में मेहनत ना करें तो क्या होगा। लफ्ज़ों का खेल नंबर 5, दिए गए अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए 5 मुरक्कब जुमले लिखें। इसलिए, और, ताकि, मगर, क्योंकि। पढ़ें। नंबर 6, दिए गए शार को पढ़ें और अपने उस्ताद मोहतरम से मफहूम समझकर वजाहत से बयान करें। हाथ की मेहनत, दिल की कनात, एक से एक है बढ़कर नेमत। हाथ से मेहनत करके कमाना है ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। तो प्यारे बच्चों, इन अशार की आसान नसर अपने उस्ताद मोहतरम से पूछें और अपनी कॉपी में लिखें। कवायद समझें। रमूज़ औकाफ वावैन, जब किसी की कोई बात या कौल उसी के अल्फाज में हू बहू लिखना हो तो उस बात या कौल को नुमाया करने के लिए उसे वावैन में लिखा जाता है। जैसे शायर ने कहा, एक शेर पेशे खिदमत है। दिए गए जुमले और मुनासिब जगह पर वावैन का इस्तेमाल करें। अलफ, इरशाद साहब ने कहा, मैं माजरत चाहता हूँ, तो वावैन लगेंगे मैं माजरत चाहता हूँ में। बे, अली ने ऐलान किया आज जलसे की सदारत कासिम साहब करेंगे। जवाब है, आज जलसे की सदारत कासिम साहब करेंगे के इर्द गिर्द वावैन लगेंगे। जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, मेहनत में अजमत है, तो मेहनत में अजमत के इर्द गिर्द वावैन लगेंगे। दाल, उस्ताद मोहतरम ने कहा सबक याद करो के गिर्द वावैन लगेंगे। असगर ने कहा आज स्कूल बंद है के गिर्द वावैन लगाए जाएंगे। तख्लीकी लिखाई, किसी भी उन्वान से मुतल्लिक अपने मालूमात और ख्यालात को तहरीर करना मजमून नवीसी कहलाता है। मजमून के 3 हिस्से होते हैं, तमहीद, आगाज़, तफसील यानी मतन, इख्तितामिया। तमहीद, आगाज़, मजमून शुरू करते वक्त पहली कुछ सत्रों में मजमून का तारुफ कराया जाता है कि किस बारे में है। ये तमहीद या मजमून का आगाज़ कहलाता है। तफसील, मतन, यह मजमून का सबसे अहम हिस्सा होता है। मजमून की अहम मालूमात इसी हिस्से में दी जाती है। इख्तितामिया, ये मजमून का आखिरी हिस्सा होता है। इसमें पूरे मजमून का खुलासा इस तरह लिखा जाता है कि पढ़ने वाला किसी नतीजे पर पहुँच सके। इसमें अपनी राय, किसी का कौल या शेर भी लिखा जा सकता है। नंबर 8, मेहनत की बरकतें के अनवान पर 12 से 15 जुमलों पर मुश्तमिल मजमून लिखें। अमली काम, मेहनत की अजमत पर तकरीर
تیار کریں اور ساتھیوں کے سامنے پیش کریں۔ ابلاغ کے مختلف ذرائع سے محنت کے عنوان پر نظمیں، گیت اور واقعات سن کر ساتھیوں کو سنائیے۔ جی تو پیارے بچوں، آج کی نظم جو ہم نے پڑھی، ہاتھ کی محنت، اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا کہ ہاتھ سے محنت کرنے والا انسان زندگی میں کبھی بھی ناکامی نہیں دیکھتا، بلکہ جو محنت کرتا ہے وہ زندگی میں ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ تو آپ نے بھی بھرپور محنت کرنی ہے، بھرپور طریقے سے جو ہے محنت کر کے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ اگلی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنا بہت ذرا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔